अर्पण नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं हैं स्वस्थ हैं और सुखी हैं, अपने अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं ये जो वीडियो लेकर आई हूँ ये फोकस्ड है कि न्यू मून आ रहा है, न्यू मून है एंड न्यू मून के साथ साथ ही हमारे यहाँ नवरात्रे कल से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रे हमारे यहाँ बहुत ही पवित्र समय है। नवरात्रि का जो टाइम होता है, नए साल की शुरुआत हिंदू धर्म में नवरात्र से होती है। तो ये चैत नवरात्रा जो है ये हमारे लिए जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारे अच्छी चीज़ें लेकर आता है। मौसम बदलता है सब, तो बहुत सारी नई बिगनिंग है जो इस नवरात्रि के साथ हमारी लाइफ में होती है। तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि आप नवरात्रि में माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी की ब्लेसिंग्स कैसे आप रिसीव कर सकते हैं, इसके लिए ये वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ। अगर आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो वेलकम बैक। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू मी एंड माई चैनल। तरह की जो बिगनिंग होती है ना, उसकी जो तैयारी होती है वो एक दिन पहले से ही हो जाती है। जैसे आज अमावस्या है तो आज से ही आपको अपनी एनर्जी को इतना हाई रखना है, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई रखना है कि माता रानी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। तो करना क्या है आज आपको, आपने जैसे सुबह आप उठ के नहा धोवा के जो आपका मॉर्निंग रिचुअल्स होता है, जो आप लोग फॉलो करते हैं, वो मॉर्निंग रिचुअल आपको फॉलो करना है। एंड इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं ताकि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेंज कर सकें। सॉल्ट वाटर बाथ के साथ ही आप जब लेंगे तो पानी में थोड़ा सा इत्र, थोड़ी सी हल्दी, तो आप पानी में थोड़ा सा इत्र, गुलाब का हो तो अच्छा है, या परफ्यूम है, गुलाब जल है, डाल सकते हैं और थोड़ी सी हल्दी डालें। सॉल्ट वाटर से नहाने के बाद में आप इन सारी चीज़ों को वापस बकेट में डालें और डालकर आप नहा लें। इससे आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो एक तरह से क्लींस होती है एंड इसके साथ साथ ही आपके जो ऑरा है वो भी पॉजिटिव होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप घर में धूप करेंगे, हवन करेंगे। अगर हवन कोई सामग्री है तो आप जलाएंगे। अगर चंदन की अगरबत्ती है तो चंदन की अगरबत्ती मैं आपसे प्रेफर करूँगी कि आप चंदन की अगरबत्ती जलाएं। घर में एक दिया आज के दिन में ज़रूर जला के रखें। एक दिया आप अपने घर में जलाएं और दिया जलाने के बाद में आप ध्यान ज़रूर करें। वैसे भी ये न्यू मून का टाइम है, तो न्यू मून के टाइम में आपके लिए मैनिफेस्टेशन का ये एक बड़ा दिन होता है। आज आप अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करने के लिए न्यू मून से रिलेटेड रिचुअल्स भी कर सकते हैं, जिसमें कि देयर आर सम सिंपल टेक्निक्स जैसे आप फॉलो कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल आप लिख सकते हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के साथ साथ रेड पेन से अपनी विश को लिख सकते हो। विश को लिख के आप चाहो तो इसको अपने पास रख सकते हो या इसको बर्न कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आपको आज से, अगर आप चाहते हो कि माता रानी की स्पेशल कृपा आपके साथ बनी रहे, तो कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो कोशिश करें कि लहसुन प्याज का अगर आप त्याग कर सकते हैं तो ठीक है, नॉनवेज तो नहीं ही खाना है। अगर लहसुन प्याज का भी आप त्याग कर सकते हैं नवरात्रि के बस इन 9 दिनों में, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा आज खासकर क्या कर सकते हैं, आप बेलीफ रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं। आप मनी मैनिफेस्टेशन के लिए आप काम कर सकते हैं, मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हैं आप, ताकि आप अपने ऑरा को और पॉजिटिव बनाएं। नवरात्रि मनी मैनिफेस्टेशन के लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो कर सकते हैं। डिज़ायर्ड अमाउंट आप लिख के उसको रख सकते हैं। आप जैसे आपने इतने पैसे अट्रैक्ट कर लिए हैं अपनी लाइफ में, या आप इतने पैसे की आपकी अर्निंग हो रही है पर मंथ, इस तरह की चीज़ें आप लिख के अपने पास रख सकते हो। इसके अलावा आप बेलीफ रिचुअल भी फॉलो कर सकते हो। बेलीफ लेना है, क्लीन होना चाहिए, कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलीफ नहीं होना चाहिए। उस पर आप अपनी डिज़ायर्ड स्पेसिफिक अमाउंट जितना आप चाहती हो कि हाँ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो रीज़नेबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप लिख लो कि रातों रात आप करोड़पति बन गए हो। रीज़नेबल अमाउंट जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस बिलीफ पे आप उतने अमाउंट लिख सकते हो। एंड उसके ग्रीन पेन से आपको ये करना है। एंड उसके साथ ही आप उसको अपने हाथों में थोड़ी देर होल्ड करके आप विजुअलाइज़ करो। विजुअलाइजेशन करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप उसको बर्न कर देंगे। बर्न करके उसके जो एशेज़ होते हैं वो हवा में आप छोड़ देंगे।
इतना ये आप मनी अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं। आप श्रीम ऋषि मंत्रा जो मैंने अभी अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप उस श्रीम ऋषि मंत्रा के साथ ध्यान कर सकते हैं। आज का दिन तो बहुत ही पावरफुल है। आज के दिन हर चीज़ की एनर्जी यूनिवर्स में बढ़ जाती है। तो जब आप मंत्रा मेडिटेशन करते हैं तो उसकी भी एनर्जी एनहांस होकर मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ अगर आप झेल रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड आज आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो बे लीफ लें, साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसको क्लेंज कर लें थोड़ा अगरबत्ती धुआं दिखा के, चंदन की अगरबत्ती हो तो बहुत ही अच्छा है। एंड उसके बाद में आप उस पर रेड पेन या पिंक पेन से अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम लिखेंगे। उसके बाद उसको सर्किल कर देंगे। तो बेली पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपने पार्टनर का नाम लिखेंगे विथ रेड पेन, उसको सर्किल कर देंगे। सर्कल करने के बाद उसको अपने हाथों में यूँ होल्ड करते हुए आप थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे उसके साथ। एंड मेडिटेशन करने के बाद आप उसको बर्न कर देंगे। ठीक है, आप इसको अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हैं, पिलो कवर में भी रख सकते हैं ताकि इसकी एनर्जी आपके साथ रहे। तो जब आप मनी के लिए करेंगे ये बे लीफ वाला रिचुअल तो आपको ग्रीन पेन से करना है। अगर आपके पास ग्रीन पेन रेड पेन नहीं है देन इट्स ओके, आप ब्लू पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काम करेगा। डाउट नहीं रखना है कि हाँ मेरे पास तो नहीं है, क्या होगा। डाउट की एनर्जी के साथ आपको कोई काम नहीं करना है। ओके, तो आप रेड पेन या ग्रीन पेन एज़ पर योर डिज़ायर, अगर आप मनी डिज़ायर कर रहे हैं तो ग्रीन पेन का यूज़ करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप डिज़ायर कर रहे हैं तो आप रेड पेन या पिंक पेन का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद में आप इसको बर्न कर दें एंड विथ फुल फेथ कि अब आपने अपना जो ऑर्डर है वो यूनिवर्स ने प्लेस कर दिया है। अब आपकी जो चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपको मिलेगी। इस फेथ के साथ आपने जो अपनी चीज़ें ऑर्डर करी है यूनिवर्स में वो अब आपको मिलेगी। इस फेथ के साथ इसको करें और भरोसा रखें। तो ये हो गई आपके आज के दिन की न्यू मून की बात। अब आपको कल के दिन के लिए क्या करना है, आपके घर में पहले से जो भी रिचुअल्स चले आ रहे हों, आप बेटर है आप उसको फॉलो करें। हाँ, अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, अगर या फिर आप इससे पहले नहीं करते हो तो आप माता रानी की फ़ोटो ले आइए। आपके घर में पहले से है तो ठीक है, नई पिक्चर लाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लाल रंग की चुनरी या लाल रंग की आसनी पे माता रानी की फ़ोटो रखें या मूर्ति जो भी आपके पास है। लाल रंग के पुष्प हों तो वो अच्छा है। और नहाने के बाद में अपने जो डेली रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो करने के बाद में उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, माता रानी का ध्यान करें। याद रखें कि आपकी इंटेंशन मैटर करती है, आपकी भावनाएं मैटर करती हैं। बाकी कुछ अगर कमियां भी रह जाती हैं कर्म कांड में तो वो उतना मैटर नहीं करता है। भावना बहुत मैटर करती है। आप बैठेंगे, माता रानी की चौकी लगाएंगे और उसके बाद में गणेश जी का ध्यान करेंगे। सबसे पहले आपको गणेश जी का ही ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान करेंगे कि जो भी आपकी डिज़ायर विश है, जिस विश के साथ आप माता रानी की पूजा कर रहे हो वो विश आपकी पूरी करें, माता रानी पूरी करें। और उसके बाद में आप माता रानी की पूजा करो। कैसे करोगे, माता रानी के जो नाम होते हैं आप नाम जाप कर सकते हो, माता रानी का दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी, एक ख़ास चीज़ जो आपको करनी है वो है दुर्गा चालीसा में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप अपनी मनोकामना को करते हुए इसका पाठ करते हैं संकल्प लेकर तो वो बहुत ही अच्छा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद में माता रानी के का कोई एक मंत्र जो आपको पसंद हो उसका आप जाप करें। सबसे साधारण सबसे आसान है माता रानी का बीज मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, आप इसका जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। आप देख लें जिस भी मंत्र के साथ आप कंफर्टेबल हो। अगर आप लक्ष्मी माता का कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं तो श्रीम ब्रिजी का मंत्र है, मैंने अभी अपने चैनल पे अपलोड किया, आप उसको भी जाप कर सकते हैं। आप सिंपली सिर्फ श्रीम का भी जाप कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ सिंपल से मंत्राज हैं, रिचुअल्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा कर्मकांड में पड़ते हुए नहीं, आप साधारण ढंग से घर में भी बहुत बड़ी साधना नहीं भी करते हैं तो भी अपने डिज़ायर्स को, अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप पूरे विधि विधान के साथ माता रानी की स्थापना करवाएं, जैसा अगर आपके घर में चलता आया है, तो वो तो अति उत्तम है, उससे तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप इसको ज़रूर करें। एंड इसके बाद में मंत्रा जाप करने के बाद में आप माता रानी की आरती करें। हाँ, माता रानी को जो भोग लगाने हैं आप भोग लगाएं, और पुष्प, फूल, दीप, अक्षत, जो नॉर्मल कर्म कांड की चीज़ें होती हैं, मैं बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगी क्योंकि हर कोई उसको जानता है और करता है। इतना करने के बाद में आप माता रानी की आरती करें। आरती करने के बाद में आपको थोड़ी देर वहाँ बैठना है, आप ऐसे ही उठ नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके पहले आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ जो मैं शुरू में बताना भूल गई, अगर आपकी कोई विश है, ठीक है, तो आपने अगर अमावस्या के दिन, न्यू मून के दिन अगर आपने ये विश मैनिफेस्टेशन का काम नहीं किया है, तो आप चूक गए हो आप किसी कारण से, तो उसको आप आज के दिन भी कर सकते हो। अपनी जो विश है वो रेड पेन से लिख के एक पेपर पे उसको आप माता रानी के मंदिर में, अपने मंदिर में या माता रानी की स्थापना जहाँ की है आप वहाँ उसको रहने दें। और जितने दिन भी नवरात्रा के व्रत आप कर रहे हैं, मतलब व्रत नहीं कर रहे हैं, पूजा आप माता रानी की कर रहे हैं, उतने दिन इसको वही माता रानी के चरणों में ही रहने दें, अपने जो मैनिफेस्टेशन आपने पेपर लिखा है उसको। एंड उसके बाद आप उसको वहीं छोड़ दें। जब आपके 9 दिन माता रानी के पूरे हो जाएंगे, फिर आप उसको उठा के आप अपने कहीं भी अपने घर में उसको अपने पास छुपा के रख सकते हो, या आप उसको बर्न कर दे सकते हो, ये मानते हुए कि आपके मन की जो इच्छाएं थी वो आपने माता रानी को बोल दी हैं। अब जब भी आपका डिवाइन टाइम आएगा, जब भी वो परफेक्ट टाइम आएगा, क्योंकि हर हर जो फ्लावर है ना, बोलते हैं हर फ्लावर वो अपने राइट टाइम पे ही वो खिलता है, ठीक है। हमेशा कोई फूल नहीं खिलता, जब जिसका समय होता है खिलने का वो तभी होता है। तो जैसे ही वैसा आएगा, जब माता रानी को लगेगा कि अब आपकी मनोकामना पूरी कर देनी चाहिए, तो वो इस विश्वास के साथ आप उनको समर्पित कर दें, सरेंडर कर दें कि वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आरती करने के बाद में आप ऐसे ही उठने, ज़्यादातर टाइम हम लोग ये गलती करते हैं कि पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद में जैसे ही हमारी आरती वारती ख़त्म होती है, ये जो रिचुअल्स ख़त्म होते हैं, हम फटाफट उठ जाते हैं, उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं अपने पूजा पाठ में, डेली के रिचुअल्स में, जिसके कारण हमें अपने पूजा पाठ का उतना फल नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, ठीक है। आप जिस एनर्जी में अभी थे, आप उस एनर्जी को अपनी बॉडी में, अपनी ऑरा में एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ बैठेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करते रहेंगे, उसी एनर्जी में आप थोड़ी देर रहें। क्योंकि ऐसा ये इसलिए ज़रूरी है कि बड़े बड़े संतों का कहना है, महात्माओं का कहना है कि जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं, तो हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, और हम क्या करते हैं, उस हाई एनर्जी में उठते हैं और बहुत सारी दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो जो वो साधना की जो एनर्जी है, जो हमारे ऑरा में हमें मिलनी चाहिए थी, वो हमारी बॉडी में, हमारे ऑरा में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और वो एनर्जी फिर किसी और फॉर्म में, किसी अदर फॉर्म में वो हम लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। जैसे घर में है, घर के अननेसेसरी कामों में, फिर आप देखोगे कि आपको चिड़चिड़ाहट होने लगी है अननेसेसरी की, बच्चे पर चिल्लाना है, या घर में किसी और मेंबर पे चिल्ला, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप पूजा करें, आपकी पूजा वगैरह ख़त्म हो जाए, आरती होती, तो आप थोड़ी देर वहाँ बैठ के, मैं ये नहीं कह रही आप आधे घंटे घंटे भर बैठे रहो, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अपने आप को उस एनर्जी में रहने दो, उसे एब्जॉर्व करो अपनी बॉडी में, अपनी ऑरा में। एंड देन माता रानी का आप ग्रैटिट्यूड करके आप उठ जाओ। थोड़ी देर प्रसाद को वहीं रहने दो, एंड उसके बाद फिर आप अपना प्रसाद खा सकते हो। अगर आप व्रत कर रहे हो तो ये तो अति उत्तम है। और करें, और नॉनवेज वगैरह बाहर खाना पीना कम करें, अगर आप कर सकते हो तो। फिर मैं वही बोलूँगी कि आपकी इंटेंशन ही मैटर करती है, आपकी भावनाएं ही बहुत ज़्यादा माँ के लिए मायने रखती हैं। आप माँ को क्या दे रहे हो, माँ ही ने तो, उन्होंने ही तो हमें सब कुछ दिया है, हम उन्हें क्या दे सकते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। जो है सो सब उन्हीं का है, हम बस अपने अपनी इच्छाओं का त्याग कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ऑफरिंग है कि हाँ, हम इतने दिन ये नहीं करेंगे, हाँ, हम इतने दिन हम अपने आचरण पे ध्यान देंगे, इतने दिन हम किसी से बुरा भला नहीं कहेंगे, इतने दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो आप संकल्प लेके ये सारी भी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी तो सब माता रानी की कृपा है, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चलता है। हम सब उनके हाथों की कठपुतली हैं, जो जैसा वो करेंगी वैसा हमें चलना पड़ेगा।
इस विश्वास के साथ आप करें कि माता रानी हमेशा आपके साथ हैं, वो माँ है, वो हमेशा साथ खड़ी रहेंगी, चाहे हम सही हों चाहे वो गलत हो। माँ हमें पनिश कर सकती हैं, हमें सज़ा दे सकती हैं, लेकिन वो हमें थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ होगी, लेकिन कहीं न कहीं भरोसा रखें कि माँ ने जो ये हमें पनिशमेंट दी है, हमें जो ये तकलीफ़ दी है, ये हमारे ही भलाई के लिए है, इसमें कहीं न कहीं आगे जाके हमारी ही भलाई है। जब इतना अटूट विश्वास हम माता रानी पे रखते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होता है। तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि अपने जीवन में ये चमत्कार को अनुभव करें और माता रानी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। माता रानी की कृपा आप पर, हम सब पर, हमारे परिवार पे बनी रहे। माता रानी हम सबको सुखी रखें एंड सुरक्षित रखें, अच्छे हेल्थ से, अच्छे वेल्थ से हम सबको ब्लेस करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।